हुई तो मस्जिद बनाने के लिए इंडो इस्लामिक ट्रस्ट का निर्माण हुआ, वहाँ राम मंदिर का ट्रस्ट का निर्माण हुआ। तो उस ट्रस्ट में जो है ओबीसी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कई जगह नहीं मिल पाई। कोई एक भी व्यक्ति उसमें जो है इस तरह का नहीं जो दिखाने के नाम पर हो, खासकर ओबीसी का। और इसी तरह से इंडो इस्लामिक ट्रस्ट का भी निर्माण हुआ। तो क्या उस इंडो इस्लामिक ट्रस्ट में भी पसमानदा के किसी आदमी को जगह मिली है? जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और बहुत ही, मैं समझ रहा इस वक्त करंट इश्यू है, और पसमानदा आंदोलन लगातार इस पे सवाल उठा रहा है। तो मैं बता दूं, पहली बात ये कहना कि आपने कहा कि जैसे हमारे यहाँ भेदभाव उसी तरह से है क्या आपके यहाँ भी? देखिए, हमारे यहाँ उससे भी खराब है। यानी जो भेदभाव और छुआछूत का जो लेवल है, जो जातिवाद जो है, ये मुस्लिम समाज में आपके यहाँ हिंदू समाज से भी ज्यादा खराब है। आपके यहाँ तो फिर भी बहुत से आंदोलन हैं, इवन बहुत से आपको सवर्ण भी मिलेंगे जो जाति व्यवस्था के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन आप हमारे यहाँ आएंगे मुस्लिम समाज में, तो आपको कोई एक भी कोई अशराफ आपने नहीं देखा होगा जो ये मानते ही नहीं है कि जातिवाद है मुसलमानों में। तो काम कहाँ से करेंगे? तो हमारे यहाँ और बुरी पोजीशन है। हमारे विमर्शी कोई बात नहीं करता है। देखिए, जब तक हम बीमारी को बीमारी नहीं समझेंगे, उसको दूर करने की बात नहीं करेंगे। तो हमारे तो इसे बीमारी मानी नहीं जाती, तुरंत कुरान की आयत लेके चले आते हैं, हदीस लेके चले आते हैं। हदीस भी दो तरह का है इनके पास, एक जातिवाद के सपोर्ट में, एक जातिवाद के विरोध। तो आपके पास ले जाते हैं कि देखिए ये जातिवाद के विरोध में कहा कि कोई इस्लामी ऊंच नीचे। हमारे कहते देखो अल्लाह के रसूल ने ये कहा है, तो तुम तो छोटे ही, तुमको तो हजरत का पैर धुलाना ही होगा। अब आइए इंडो इस्लामिक पे। देखिए, न सिर्फ इंडो इस्लामिक बल्कि अल्पसंख्यक और मुस्लिम नाम से जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हो, एनजीओ हो या गवर्नमेंट की संस्थाएं, कहीं भी पसमानदा की कोई भागीदारी नहीं। इक्का दुक्का किसी वजह से पहुंच गए होंगे तो वो भी पसमानदा नाम से नहीं, वो भी छुप के रहते हैं कि कहीं पता न चल जाए कि हम जोला दुनिया को जोला कसाई नट धोबी लालपुर मेहतर भंगी महावत कंजड़ हम हैं। ठीक है, तो कहीं कोई भागीदारी नहीं है। रिसेंटली इंडो इस्लामिक ट्रस्ट में किसी को कोई भागीदारी नहीं दी गई, ये बहुत बुरी बात है। और न सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए, मैं भारतीय समाज के लिए, जहाँ सामाजिक न्याय को हम स्थापित करने पे काम में लगे हुए हैं, और देखेंगे सामाजिक न्याय बहुत हद तक अच्छे से स्टेब्लिश भी किया हमारे भारतीय समाज में। लेकिन मुसलमानों में सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं है। इंडो इस्लामिक ट्रस्ट में किसी पसमानदा को जगह नहीं दी गई। इवन जो हाशिम अंसारी ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी बाबरी मस्जिद के नाम पे, देखेंगे बहुत लोगों ने पैसे बनाए हैं। सारे पैसे बनाने वाले, मंत्रालय बनाने वाले, मंत्री बनाने वाले, बाबरी मस्जिद से जितना लाभ उठाना था अशराफ ने उठाया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से लेके जफर याब जिलानी और आजम खान से मैं नाम लेके बोलता हूँ, ठीक है, या और भी जो लोग इसमें थे, सैयद साहबुद्दीन का नाम आता है। सैयद साहबुद्दीन जब जलसा करते थे बाबरी मस्जिद बचाने के लिए, तो पसमानदा की औरतें अपने कान की बालियां निकाल के चंदे में देती थी। आप समझ लीजिए, ये एक तरफ ये देखिए अशराफ जो बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहा था, वो पैसे बना रहा था। अशराफ हमेशा उसका टारगेट उसका सत्ता और वर्चस्व होता है। अब एक दूसरी तरफ हाशिम अंसारी, बहुत लंबे समय तक उन्होंने उसका मुकदमा लड़ रहे थे, और परमहंस जी और हाशिम अंसारी जी एक ही एक पे बैठ के जाते भी थे। उनके बीच कोई मनभेद नहीं था, मतभेद भी उस तरह से नहीं थे। हाँ, मालिकाना हक के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ते कि भाई ये मस्जिद है, वो कहते थे नहीं भाई ये मंदिर है। तो पूरी जिंदगी हाशिम अंसारी ने अपना सब कुछ बेच के, दर्जी की दुकान थी उनकी, सिलाई करते थे, सब कुछ बेच के अपना पूरा पूंजी लगा दिया, पैसा लगा दिया, बिल्कुल मुकदमा लड़ते लड़ते, आप जानते हैं कि भारतीय समाज में मुकदमा लड़ने का क्या मतलब था, बिल्कुल बर्बाद हो गए। उन तक को उसमें उनके जो प्रतिनिधि हैं इकबाल अंसारी, उन तक को इसमें जगह नहीं दी गई। मतलब ये तो मतलब बिल्कुल ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है, तो खुलेआम एकदम भेदभाव है, और ये नीचता की हद है जो अशराफ इस वक्त कर रहा है भारत में। पसमानदा जो विदेशी है, इस देश का भी नहीं, अपने नाम के आगे बुखारी किरमानी बहुत शान से लगाता है ना, वो बिल्कुल खुलेआम किया। और कहीं देश के न भारतीय जनमानस में, न भारतीय बुद्धिजीवियों की तरफ से, न भारतीय सरकार की तरफ से किसी तरह से इस भेदभाव के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। छोटे मोटे पसमानदा संगठन इस बात पे आवाज उठा रहे। हमारी डिमांड है, मेरा एक वीडियो भी इस पे जारी हुआ था, कि इंडो इस्लामिक ट्रस्ट में पसमानदा के आबादी के अनुसार वहां भागीदारी दी जाए, और जो जमीन हमें अलॉट की गई है मस्जिद बनाने के लिए, वहां पे एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लेवल का ये पसमानदा आंदोलन डिमांड कर रहा है। हमारे महासचिव जो दुर्भाग्य से आज
इस डिबेट में आने वाले थे, वकार अहमद जी जो जी, जी। राष्ट्रीय महासचिव हैं पसमानदा महाज के, जी, जी। वो कई मंचों से इस बात को उठाते रहे कि वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लेवल के, और उसी जी, कैंपस में एक छोटी सी मस्जिद भी बना दी जाए, और ये जी, ट्रस्ट बना है उसमें हमें पूरी तरह भागीदारी करनी है। अब इस जी, ट्रस्ट देख लिया आप, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तकरीबन मैं कहता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में पैरेलल हुकूमत चलाती है, एक पैरेलल शासन करती है, वो मुस्लिम नाम पे सिर्फ अशराफ के हित का, और अशराफ का हित क्या है, सत्ता और उसका वर्चस्व बना रहे। उसमें भी आप देखेंगे कोई पसमानदा नहीं मिलेगा, उसमें 50 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और 150 के आसपास जनरल मेंबर हैं। तो उसमें जी, आप जी। कहीं पसमानदा इक्का दुक्का कहीं भूले भटके अगर उसमें पहुंच भी गए हैं तो वो छुपा रहता है कि पता ना चलने पाए कि हम पसमानदा हैं। तो ये खुलेआम जी, है इसमें जो है, और मैं आपके जी, मंच के माध्यम से मैं पूरे जी, भारतीय समाज से, भारतीय सरकारों से, चाहे वो राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस भेदभाव के खिलाफ, दबे कुचले पसमानदा के खिलाफ भी सामाजिक न्याय की परिकल्पना में आप हमें भी जी, 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 जी। कश्यप जी। जी, हमारे एक मित्र लिख रहे हैं कि जो है कि कश्यप जी जो है हम चैनल पे आपकी